राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के समय सुने ये व्रत कथा, वैवाहिक जीवन रहेगा खुशहाल। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी जाती हैं। इस दिन पूजा के समय कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के समय सुने ये व्रत कथा, वैवाहिक जीवन रहेगा खुशहाल। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। साथ ही इस दिन पूजा के समय कथा पढ़ने या सुनने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक युवनाश्वर नाम के राजा थे। राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। सभी धन धान्य से समृद्ध थे। परिवार में कलह के चलते सब अलग हो चुके थे। ब्राह्मण हर पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करता था। समय बीतने के साथ वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। बुढ़ापे की वजह से उसकी सभी बहुएं उसका अनादर करने लगीं। एक समय की बात है, ब्राह्मण द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू के घर गया। ब्राह्मण ने कहा, आज द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो। भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें खूब धन देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू कठोर स्वर में बोली, ससुर जी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। और ये कहकर ब्राह्मण की बड़ी बहू ने पूजा की सामग्री एकत्र करने से मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण बारी बारी 6 बहुओं के पास गए। उन सभी ने भी मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण अपनी सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। ब्राह्मण ने इस व्रत की महिमा के बारे में छोटी बहू को बताया। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी बहू ने उसे पूजा की सामग्री एकत्र करके नहीं दी। इस पर ब्राह्मण की छोटी बहू ने उससे कहा कि आप व्रत कीजिए, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इतना कहकर ब्राह्मण की छोटी बहू भिक्षा मांगने चली गई। वो भिक्षा मांगकर अनेक सामान लाई। अलग अलग लड्डू बनाए, चंदन, फूल, फल, धूप, दीप नैवेद्य रखकर विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा और व्रत किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की छोटी बहू की दरिद्रता और निर्धनता दूर हो गई। संकष्टी चतुर्थी पर बरसेगी भगवान गणेश की कृपा, इन चीजों का लगाएं भोग। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू, फल, श्रीफल और ताजे भोग अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा, बूंदी का लड्डू भी चढ़ाया जा सकता है। पूजा से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सनातन धर्म में भगवान गणेश का बहुत महत्व है। घर में होने वाले मंगल कार्य में सर्वप्रथम उनकी ही पूजा की जाती है। आपको भगवान गणेश को प्रसन्न करना है तो संकष्टी चतुर्थी पर उनकी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उनकी पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा को शुभ माना गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान गणेश को क्या भोग लगाएं। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी 2025 डेट व शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। इसको द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं क्योंकि यह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को पड़ती है। 16 फरवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश का व्रत रख सकते हैं। 15 फरवरी 2025 को रात 11:52 पर चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी।
इसका समापन 16 फरवरी रात 2:15 पर होगा। मोदक का लगाएं भोग। भगवान गणेश को खुश करना है तो मोदक का भोग जरूर लगाएं। उनको यह मिठाई बहुत ही प्रिय है। ऐसे में आप उनके सामने मोदक रखेंगे तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जिससे सभी दुख दूर हो जाएंगे। लड्डू का लगाएं भोग। आपके पास भोग लगाने के लिए मोदक नहीं है तो बूंदी के लड्डू भी भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी पर बूंदी का लड्डू चढ़ाने से प्रभु का आशीर्वाद बना रहता है। घर से नकारात्मकता दूर होकर सुख शांति की स्थापना होती है। फल और श्रीफल नारियल का लगाएं भोग। भगवान गणेश को भोग लगाते समय ये ध्यान रखें कि सब ताज़ा होना चाहिए। ऐसे में आप ताज़ा नारियल, दूध, दही और फल का भोग लगा सकते हैं। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को भगवान को अर्पित करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शुभ फल प्राप्त होगा। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी पूजन विधि। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन भक्त गणेश अथवा शीर्ष का पाठ भी करते हैं, जो गणेश को समर्पित एक शक्तिशाली संस्कृत प्रार्थना है। कई लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए ओम गम गणपतये नमः जैसे मंत्रों का भी जाप करते हैं। संकष्टी चतुर्थी विशेष रूप से चंद्रमा से जुड़ी हुई है और रात में चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ने की प्रथा है। परंपरागत रूप से चंद्रमा का भगवान गणेश की ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ एक विशेष संबंध माना जाता है, क्योंकि यह जीवन की चुनौतियों के बीच शीतलता और शांति का प्रतीक है। भक्त अक्सर इस दिन भगवान गणेश का पसंदीदा प्रसाद मोदक चढ़ाते हैं। साथ ही इस दिन घरों और मंदिरों में एक विशेष तरह की पूजा की जाती है। भक्त भगवान गणेश से मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं। हालांकि द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी हर साल अत्यधिक शुभ मानी जाती है, चाहे वह किसी भी सप्ताह के दिन पड़े। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।